इमाम हुसैन को कत्ल करने के बाद यजीद ने रसूल अल्लाह की बेटियों को कैद करवाया और कहा, इन्हें कैदी बना के मेरी दरबार लेके आओ। रसूल अल्लाह की बेटियां कैद होके जब यजीद की दरबार पहुंची तो वो हंस हंस के जमाने को अपना मुकाम बताता रहा और ये कहता रहा कि आज मेरे दादा और बाबा जिंदा होते तो औलाद रसूल का हश्र देखते कि मैंने इनके जवानों को मार दिया और इनकी औरतों को बेइज्जत कर दिया। इमाम सज्जाद के खुतबे के बाद जब सोए हुए लोगों की ज़मीर जागने लगी तो यजीद ने ये कहा कि रसूल अल्लाह के खानदान को कैद में डाल दो। बस रसूल अल्लाह की बेटियां नवासियां इमाम सज्जाद के साथ गरीबों और बेवारिसों की तरह कैद में रहने लगी। दिन गुजरने लगे। उन बेवारिस बीबियों में एक छोटी बच्ची भी थी जिसको तारीख ने सकीना बिन्ते हुसैन लिखा। वो अपने बाबा के सीने पे सोया करती थी। वो रात को अपने बाबा को बेपनाह याद करती थी। तारीख ने लिखा वो रोती रहती थी और बाबा बाबा कहती रहती थी। उस बच्ची के रोने की आवाज में इतना दर्द था कि यजीद के महल की दीवारें हिलने लगी। यजीद ने कहा कि इस बच्ची की आवाज ने मुझे बेचैन करके रखा है, इसको जिंदान में रखो ताकि इसकी रोने की आवाज मेरे पास ना आए। बस उस 4 साल की बच्ची को जिंदान के अंधेरे में रखा गया। वो तन्हा अंधेरे में बार बार रोने लगी। उस बच्ची की बेचैन करने वाली आवाज यजीद के कानों तक बार बार आती रही। यजीद ज्यादा शराब पीने लगा फिर भी उसे नींद ना आए। बिलाखिर उसने कहा, पूछो ये बच्ची चाहती क्या है। सिपाही इमाम सज्जाद के पास आके कहने लगे, यजीद कहता है इस बच्ची से पूछो ये चाहती क्या है, हर पल क्यों रोती रहती है। इमाम सज्जाद ने रो के कहा, ये बच्ची अपने बाबा को चाहती है, इसे एक बार इसके बाबा का सर दे दो, ये खामोश हो जाएगी। बस यजीद ने इमाम हुसैन का सर जिंदान में भिजवाया। जैसे ही बीबी सकीना ने अपने बाबा का कटा हुआ सर देखा वो ज़ारो कतार रोने लगी और कहने लगी, बाबा मुझे आपके बिना नींद नहीं आती। आपके बाद शुमर मुझे तमाचे मारता रहा। बाबा आपके बाद कोई मुझे ताजियाने मारता रहा। बाबा आपके बाद हमें कैद कर दिया गया, मुझे जिंदान में रखा गया। बस वो बच्ची रोती रही, अपने बाबा के सर को चूमती रही और इतने में रोने की आवाज खत्म हुई और इमाम सज्जाद कहने लगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम सज्जाद ने बीबी ज़ैनब से कहा, जाओ ऐ मेरी माँ, जाओ सकीना को देखो। और सिपाहियों से कहा, हमें 3 दिन का पानी इकट्ठा दिया जाए ताकि मैं अपनी बहन को गुस्ल दे सकूं। बस उस जिंदान के अंधेरे में उस 4 साला बच्ची को गुस्ल देने का इरादा किया। इतने में बीबी ज़ैनब रोते रोते इमाम सज्जाद के पास आई और दस्ते अदब को जोड़ के अर्ज करने लगी, ऐ मेरे बेटा, तू वक्त का इमाम है, एक मसला लेके तेरे पास आई हूँ। इमाम सज्जाद ने बीबी ज़ैनब के चेहरे को देखा और फरमाने लगे, ऐ मेरी माँ ज़ैनब, आप खुद आलिमा हैं और दीन के मसाइल जानती हैं। ऐसा क्या मसला है जिसका जवाब आपके पास नहीं। बीबी ज़ैनब रो रो के फरमाने लगी, ऐ सज्जाद, जैसे ही गुस्ल देने के लिए मैंने सकीना के लिबास पे हाथ रखा तो मैंने देखा करबला से लेके कूफा और शाम के बाजार तक और कूफा और शाम के बाजार से लेके इस जिंदान तक सकीना एक ही लिबास में रही है। इस बच्ची ने इतनी ताजियाने खाए कि इसका लिबास और इसकी खाल मिल चुके हैं। अब लिबास को उतारते हैं तो सकीना की खाल भी उतर आती है। सज्जाद बताओ कि इस मासूम बच्ची का गुस्ल इस लिबास में दे या ये लिबास उतारे। इमाम सज्जाद खून के आंसू रोने लगे और फरमाने लगे, ऐ मेरी माँ, अल्लाह की मर्जी यह है कि सकीना को इसी लिबास के साथ तदफीन किया जाए ताकि रोज़े महशर ये अपने नाना के पास इसी हाल में पहुँचे और कहे कि उनकी उम्मत ने उनकी बेटी के साथ क्या किया। बस इमाम सज्जाद ने
उस कैद खाने में उस मासूम बच्ची को दफना दिया। सलाम।